बेटे की शादी हुई और जैसे ही नई नवेली दुल्हन का आगमन हुआ, माँ खुशी से नाचने लगी। माँ को ऐसा लगा जैसे उसके सारे अरमान पल भर में पूरे हो गए हो। शुरुआत में तो माँ ने बहू को बड़े ही लाड प्यार से रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सास का स्वभाव चिड़चिड़ा होता गया। वह बात बात में बहू को टोकने लगी। बहू भी स्वाभिमानी बाप की बेटी थी, वह भी कहाँ तक सुनने वाली थी। वह भी सास को मन ही मन गालियाँ देने लगी, कभी खाने को लेकर तो कभी नहाने को लेकर, कभी बर्तन और झाड़ू लगाने को लेकर। सास बहू में रोज़ तू मैं होने लगी। सास की तो जैसे आदत हो गई थी बहू की कमियां निकालने की। रोज़ बहू के किस्से चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों के सामने सुनाती थी। बहू भी आखिर कब तक सुनती। वह भी पानी सिर से ऊपर निकलने पर सासू माँ को जली कटी सुना देती थी। कभी कभी तो बात एक दूसरे के खानदान को भला बुरा कहने तक पहुँच जाती थी, तो कभी एक दूसरे पर बर्तन फेंकने की नौबत भी आ जाती थी। बात यहाँ तक आ पहुँची कि बहू सास की एक भी नहीं सुनने लगी। आखिर एक दिन सासू माँ ने अपने बेटे से कहकर बहू की पिटाई करवा दी। मजबूरी में बहू भी बेचारी पीट गई। बहू इस कष्ट कलह के जीवन से तंग आ चुकी थी। यह कलेश कलह का द्वेष लेकर वह अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए चल पड़ी। पानी लाने के बहाने वह मटका लेकर घर से निकली। नदी किनारे पहुंचकर उसने मटका एक जगह रखा और तेज जल प्रवाह की ओर बढ़ने लगी। वह जल की तेज धाराओं में गिरकर अपना जीवन नष्ट करने वाली ही थी कि पीछे से किसी ने पकड़ लिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह स्तंभ रह गई। वह रक्षक एक बूढ़ा साधु था। साधु कुछ पूछता उससे पहले ही वह फूट फूट कर रोने लगी। साधु ने कहा, बेटी क्या बात है, क्यों अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करने जा रही थी? वह स्त्री बोली, बाबा मेरी सास बहुत बुरी है। वह रोज़ पड़ोसियों से मेरी बुराइयां करती है, रोज़ खुद लड़ाइयां करती है और शाम को जब मेरे पति आते हैं तो उनके सामने शरीफ बनकर मेरी शिकायत करती है। फिर मेरे पति अपनी माँ का पक्ष लेकर मुझे मारते पीटते हैं। मैं तंग आ गई हूँ इस जीवन से, इसलिए मैं अब और अधिक नहीं जीना चाहती। बाबा मुझे मर जाने दीजिए। साधु ने अपनी झोली में से एक कपड़ा निकाला, कुछ मंत्र पढ़े और फूंक मारकर उसे दे दिया और कहा, बेटी यह अभिमंत्रित धागा है। जब भी सास बोले यह धागा अपने दांतों दबा कर रखना और सास जो आदेश दे बनते कोशिश उनकी बात मान लेना। कुछ ही दिनों में तुम्हारी सास पड़ोसियों से तुम्हारी प्रशंसा करेगी। बहू ने सोचा कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है तो ऐसा ही होगा। उसने धागा हाथ में बांध लिया और मटका पानी से भर कर चली गई। घर पहुंची तो देर से आने के कारण सास ने फिर से अपना राग अलपना शुरू कर दिया। बहू ने मटका नीचे रखा और वह धागा दांतों से दबाकर अपना काम करने लगी। जब बहू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया तो सास भी चुप हो गई। अब केवल सास चिल्लाती थी। बहू तो साधु के कहे अनुसार वह धागा दांतों में दबाकर अपना काम करने लगी। जब बहू की ओर से कोई प्रतिकार नहीं आया तो सास भी चुप हो गई। अब केवल सास चिल्लाती थी। बहू तो साधु के कहे अनुसार वह धागा दांतों में दबाकर अपना काम करती थी। अब सास ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, क्योंकि साधु का दिया धागा आग में पानी का काम कर रहा था। जब सास पड़ोसियों के सामने बहू को बेवजह भला बुरा कहने लगती तो पड़ोसी सास को ही दोषी मानते और उससे बोलते, अरे ओ अम्मा, इतनी भी क्या जलती हो अपनी भोली भाली बहू से? बुढ़ापे में यही तुम्हारी सेवा करेगी। लोगों की बातों का बुढ़िया पर असर हुआ। तभी एक दिन बुढ़िया आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। बेचारी बहू ने जब तक वह ठीक नहीं हुई उसकी सेवा की। अब बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वह पड़ोसियों से अपनी बहू की तारीफ करने लगी।
एक दिन वह साधु गांव में आया भिक्षा के लिए। वह साधु बाबा उस स्त्री के द्वार पर भी आए जिसको उन्होंने धागा दिया था। स्त्री ने देखते ही साधु को पहचान लिया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए प्रणाम करने लगी और बोली, बाबा आपने चमत्कार कर दिया, मेरी सास अब पूरी तरह से मेरे अनुकूल है। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटी इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, सब तेरी सहनशीलता का परिणाम है। मैंने तो केवल तुझे सहनशील बनने का सूत्र दिया था। उस धागे को दांतों में दबाने से तुम कुछ बोल नहीं सकती थी और तुम्हारे नहीं बोलने से सास कब तक बोलती। धन्यवाद।